हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में और अपना जो प्रोग्रेस है वो सामने दिख रही है आपके। मैं आप सभी की अनु। तो मैं एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ, तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या चैनलिंग देते हैं आपको और क्या गाइडेंस रहती हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सोच समझ करके आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो डाउनलोड है। 2 दिन से कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि डाउनलोड्स ऐसे हैं कि अ, कोई इंसान है आपके फेमिनाइन एनर्जी है, एंड वो ऐसी एनर्जी है कि वो काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई है आपके। एंड वो बार 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 आप पर अटैक कर रहे हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर। और बट अब आपको इतनी हाईली डिवाइन प्रोटेक्शन है ना कि वो जितना जो कुछ आपको हुआ है के लिए उन्होंने डिज़ाइन करा था, मतलब हुआ नहीं है आपको, उन्होंने जो भी आपको भेजा था वो बैकफायर हो चुका है। और वो इस चीज़ से इतना चिढ़े पड़े हैं ना कि मतलब उनको एग्रेसिव हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो बार बार कर रहे हैं, बार बार कुछ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए, बट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। वो वापस जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप देखोगे कि उनके कुछ पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो मिले सुनने को मिलेगा आपको उनके घर से, ठीक है। या फिर आपने अपने सराउंडिंग में अगर कुछ आपके मिस हैपनिंग हुआ है, कोई भी किसी एक ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी लंबे समय से ये लग रहा था कि नहीं भाई ये मेरे फेवर में है, ये इंसान मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। अगर उनके घर में आपको हाल फिलहाल में कुछ नेगेटिव दुर्घटना दिखने को मिली है, उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि वही लोग थे जो आपकी बैक के पीछे आपकी जड़ें काट रहे थे, आपको बिल्कुल भी ग्रोथ पे नहीं देखना चाहते थे। और यूनिवर्स ने अब आपके लिए एक्शन ले करके उन लोगों को मतलब उनके जो कर्मों की सजा है वो देना स्टार्ट कर दिया है। और आपको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके हैं, अपनी जर्नी को, अपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, और आपका जो सोल पर्पस है अब आप वो करने लग चुके हैं। आपका फाइनेंस अच्छा हो चुका है धीरे धीरे करके, अब वो ग्रोथ आपको आ रही है। आज के दिन में आपको ऐसा कोई चीज़ के लिए किसी की तरफ देखना नहीं पड़ रहा है। अगर आप जो चीज़ चाह रहे हो अब वो आपको मिल रही है। तो ये वाली ग्रोथ को देख करके यूनिवर्स से उन लोगों ने क्या डिमांड करी कि वो मतलब यूनिवर्स से आपके अगेंस्ट डिमांड कर रहे हैं। समझ रहे हो कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के पास जा करके ही आप बोलते हैं कि उनकी चीज़ें आपको, आपकी चीज़ें उनको मिल जाए। समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा वो इंसान लालच से भरे पड़े हैं, बट कहीं पर कुछ नहीं चल रहा उनका। और अगर आपको ज़्यादा पीजन्स दिखना और आपको गाय दिखे, दो ऐसे निशान होंगे कि ऐसे कुछ साइंस हैं ये दो, गाय का दिखना और कबूतर का दिखना, कि जो आपके ऊपर हुआ था वो बैकफायर हुआ है, कंप्लीटली बैकफायर। आपको टच भी नहीं कर सके हैं वो एनर्जी, ठीक है। और आप क्या है, और उन इंसान की जो आंखें हैं ना, मतलब आप देख के पहचान सकते हैं कि किस टाइप का वो इंसान है। फीमेल एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप देख करके पहचान लोगे कि किस टाइप के पर्सन वो हैं। और उनकी जो बॉडी का जो आईज, मतलब फीचर, उनकी जो आईज है ना वो सबसे मतलब दिखने में वो नहीं होता कि लोग जो अ, मतलब उनकी आईज अलग ही दिखती हैं, ठीक है। उनका देखने का तरीका, अगर कोई इंसान शरीफ है, सीधा है, वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखेगा, सामने से देखेगा, ठीक है। और अगर कोई इंसान आपको मतलब ऐसा मतलब कि सामने से ना देख करके ऐसा तिरछी नज़रों से देख रहा है या उधर से देख रहा है, मतलब क्या वो तरीका होता है। तो चीज़ों को नोट करना और एक झटके में ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर देते हैं कहीं पर भी जाते हैं, तो ये काइंड ऑफ पर्सन होते हैं जो बिल्कुल क्लेवर होते हैं और देखने में एकदम से वो चीज़ों को एनालाइज करके पता कर देते हैं कि ये वो। और आप ऐसे पर्सन है कि आप कहीं पर गए ना, अगर आपको सामने से कोई पूछे ना कि यार उसने कैसे कपड़े पहने थे, शायद आप वो भी ना बता पाओ। मतलब आप बहुत कम इतना चीज़ों को ज़्यादा नोट नहीं करते हो किसी के बारे में। वेरी सिंपल, जहाँ पर गए अपना चुपचाप से आ गए, काफ़ी सिंपल एंड सॉर्टेड नेचर है आपका। आपको किसी से कोई खास मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों का हो रहा है, बार बार करते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स उनको डेफिनेटली देखेंगे।
एंड आपके लिए ये एक अच्छी लाइफ है। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अब यूनिवर्स ने आपको जो 2-3 साथ दे रखे थे, शायद वो अब धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं। उनका बेटरमेंट के लिए यूनिवर्स ने उनके लिए काफ़ी अच्छे जगह डिज़ाइन करी हैं और अब आप सभी को एक-एक करके इकल्ला छोड़ा है ताकि आप अपने फ़ील्ड में अब काफ़ी आगे बढ़ो, अपने करियर पे फ़ोकस करो। तो आपको आज के दिन इमोशनली बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है, क्योंकि आज के दिन अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, वो इंसान भी सक्सेस को पाएगा और आप जहाँ पर हैं, आप वहाँ पर भी अपनी सक्सेस की ग्रोथ करोगे। ठीक है? तो एक ये भी मैसेज है, अगर कोई आपसे हाल फिलहाल में आपका फ्रेंड, कोई आपका सिबलिंग, कोई पेरेंट्स अगर कोई आपसे अपने करियर के लिए मूव आउट कर रहा है, स्पेस चेंज हुआ है उसका, तो उनको ब्लेसिंग्स देना और खुद भी रखना कि ताकि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ आए और आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आए। सबको मतलब सबका भला हो, यूनिवर्स सबसे सबको दे सब कुछ। ठीक है? तो ये कुछ मैसेजेस डाउनलोड आए हैं। ओके, एक बार मैं निकाल लेती हूँ। श्री कृष्ण जी का कार्ड फिर से आया है और भगवान शिव शंकर। तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, श्री राधा जी। मैं ले लेती हूँ ये कार्ड भी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैंने ले लिया है। तो जब जिस रीडिंग में श्री कृष्णा और श्री राधाएं अगर एक साथ में आ रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि किसी न किसी का यूनियन हो रहा है, डिवाइन कपल। और मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये ऐसे डिवाइन कपल्स हैं कि जिनके मिलने में बहुत लोग आड़े में आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के ब्लैक इविल आई सेंड करना, इविल इफेक्ट सेंड करना और इनकी ग्रोथ ना होने देना, इनके उन रास्तों को ब्लॉक करना कि इन दोनों का मिलन हो जा करके। बट ये जो कपल है ये डिवाइनली ब्लेस्ड कपल है। ठीक है? इसको कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। एक मिनट, कैमरा फोकस नहीं हो रहा शायद। तो और भगवान शिव शंकर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ में, या फिर आप उनके भगत हो सकते हो। और जो श्री कृष्ण और श्री राधा जी का जो डिवाइन कपल है वो डेफिनेटली इस बर्थ में आप लोगों का यूनियन होगा। श्री कृष्ण और श्री राधा जी ट्विन फ्लेम को दर्शाते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पर में, जो कि काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपका बर्थ से वेट चला, काफ़ी बर्थ हो चुके हैं, आप एक दूसरे को के यूनियन के लिए मतलब कि वेट कर रहे हैं। एंड इस बर्थ में यूनिवर्स डेफिनेटली आप दोनों का मिलन ज़रूर कराएंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने सोल पर्पस पे उतर चुकी हैं। उनका ऑरा बहुत कंप्लीटली पूरी तरह से क्लीन होकर के वो अपने ज़िंदगी को यूनिवर्स के सरेंडर में कर चुकी हैं। उनको अब किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में है, और क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज़ को माने या माने ना माने, बट उन्होंने अपनी जर्नी को सरेंडर नहीं किया है अभी तक। वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वो अभी हाल फिलहाल में अपने आप को जान रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे टॉर्चर अभी स्टार्ट हो चुके होंगे जिनसे वो अपनी लाइफ को यूनिवर्स को सरेंडर डेफिनेटली करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अभी वो उनके लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। ठीक है? इमोशनली जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा फील हो रहा होगा उनको। तो ये हाँ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। एंड यूनिवर्स जो शिव शंकर है वो सिर्फ आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है। आपके लिए जो है वो सिर्फ यूनिवर्स ही निर्धारित करेंगे। और ये जो डिवाइन सोल्स जिन जर्नी पे होती हैं वो अच्छी तरह से भली बात इस तरह से जान जाती हैं, जिनकी कंप्लीट अवेकनिंग हो चुकी होती है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी अपने आप को सरेंडर कर दोगे किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि जो आपके लिए है यूनिवर्स वही आपको देंगे। अदरवाइज़ अगर आप कुछ और करने की ट्राई करोगे तो आपको ना तो ये मिलेगा ना वो मिलेगा, आपका फिर से बर्थ होगा।
तो अभी जिन भी हालात में है आपको अपनी लाइफ को कम्प्लीटली सरेंडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपके नेगेटिव चारों तरफ इतनी आप सोचते हैं ना कि इतनी नेगेटिविटी क्यों हमारी तरफ, वो इसीलिए है क्योंकि आप एक वो सोल है जिस ये तो आप अपनी नेगेटिविटी को अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में वैसे देख रहे हैं कि हाँ ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप एक वो कपल है कि जो अननोन नेगेटिविटी, जिनको आप जानते भी नहीं है, वो नेगेटिविटी भी आपको अटैक करती है आकर के, क्योंकि एक डिवाइन ऊर्जा का इतना ऊंचा शतर है आपका कि कोई भी, जैसे शहद होता है ना, मधुमक्खियाँ शहद पर इतनी दूर से खींची आती हैं, वैसे वाला शहद है आप। यूनिवर्स में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी फैलाने का एक जरिया है आप, इसलिए आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी अटैक होती है और आपके यूनियन को ब्लॉक करा जा रहा है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिल काम। अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका इमोशनली चैलेंज टाइम है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट आप उस चीज़ को बहुत जल्दी सरेंडर कर दोगे। और क्योंकि पहले वीक थे आप, अब आप स्ट्रॉन्ग हैं, अब आप यूनिवर्स पे फेथ करते हैं, और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स के जो एंजल्स आपके सराउंडिंग में है वो आपका मूड इतनी जल्दी एनहेंस कर देते हैं कि आपको उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस आपने पास्ट में लिए हैं अब वो आपको आने वाले समय में एक ऐसी ऊंचाई पर लेके जाएंगे कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करना है अभी हाल फिलहाल में, ताकि आप अपने उन चीज़ों को देखकर एनालाइज कर पाओ। ओके, अपने आप से बिल्कुल एकदम से कार्ड आके है ओम, यूनिवर्सल साउंड है। तो अब आपकी जो गूंज है ना वो यूनिवर्स में जाएगी, आप वर्ल्ड लेवल तक की ख्याति पाने के लायक हैं। आप ओम का उच्चारण करिए और फिर देखिए आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है। यूनिवर्स आपसे सीधे सीधे बात करते हैं, स्टार्ट कर रखी है उन्होंने, आपको इतनी वाली बड़ी तवज्जो मिल चुकी है, अब सिर्फ उस चीज़ को आपको पहचानना बाकी है, ठीक है। क्राउन चक्र, अगर आपको हाल फिलहाल में सिर दर्द हो रहा है, कल से परसों से सिर दर्द हो रहा है, तो यस, अगेन आपका क्राउन चक्र का एक्सपेंशन हो रहा है। देखो एक्टिवेशन तो हो रखा आपका, अब सिर्फ एक्सपेंशन होना है। जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा आप हाई एनर्जीज को अटेन कर करके आपकी जो साइकिक और इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज हो रही है, आपका ऑरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो आपका थ्रोट चक्र है वो कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो चुका है। हो सकता है कि पहले कुछ टाइम में आपको रात को सोते हुए गले में खराश होती थी, वो अब धीरे धीरे करके बंद हो रही है, क्योंकि आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्सपेंड हो चुका है, वो क्लैरिफाई हो चुका है। अब जो वर्ड्स आप जिसको बोलना चाहते हैं वो आप बोलते हैं। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि किसी के जो थर्ड आई चक्र होता है ना आईब्रो के बीच में, वहाँ पर सेंसेशन रहती है, तो वो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। आपका कलर जो हो सकता है, आपने जो कपड़े पहने लाइट पिंक, लाइट पिंक होता है ना, पिंक वाली जो शेड्स होती है, कोरल कलर होते हैं, वो वाला कलर के आपने शायद कपड़े पहने हैं। एंड यस, डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको, बिल्कुल डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको। एंड आपको बोला जा रहा है कि इमोशनल कंट्रोल रखना, आपको प्रैक्टिकली इस लाइफ को जीना है। एंड जो आपकी सिचुएशन है, आपके सराउंड में शायद अभी हालात ऐसे बन जाए आपको कि आपको थोड़ा सा इमोशनली वीक कर सकते हैं, बट लेकिन नहीं, आपको अपनी इस सिचुएशन के जो हैंडल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होके करना है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। उस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, तो उस पाथ को बड़ा ही काम होकर एंड कंपोज होकर के उसको फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। अगर थोड़ा सा इमोशनली इधर उधर हुए तो फिर वो छोटे छोटे साइकिल मतलब डिले हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, डिले नहीं करना है वो आपको, आपका ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिले नहीं है, तो यूनियन बहुत करीब आ रहे हैं बहुत लोगों के जो ट्विन फ्लेम्स वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। 22 जनवरी इज़ वेरी ऑस्पिशियस, 22 तारीख बहुत ऑस्पिशियस है किसी के लिए। 22 या तो 22 नंबर, 2 नंबर आपको रिपीटेशन पे दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा, 22 दिख रहा होगा, और 21, 12, 12, 21 ऐसे मिरर नंबर भी दिख रहे होंगे। तो डेफिनेटली वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही पाथ पे हैं, बिल्कुल सही पर हैं, आपको कोई ज़्यादा सोचना घबराना नहीं है। ओके, 2 ऑफ कप्स, यस, कोई ना कोई पार्टनर तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। एंड देख रहे हो यूनिवर्स, चाइल्ड,
इनोसेंट लव होगा आप दोनों का, बहुत प्यारा, मतलब एक ऐसा जोड़ा होगा, ऐसा कपल हो गया आप दोनों कि जितनी इनोसेंस आप में है उतनी ही इनोसेंस आपके पार्टनर में होगी। और इतने दुनिया के धक्के खा खा करके आप लोग मिलोगे ना कि मतलब एक बार के लिए शायद एक दूसरे के सामने आमने बैठकर आप ज़्यादा बात भी ना कर पाओ, एक साइलेंस वाला जोन चला जाएगा आपका। उनकी प्रेजेंस में रहकर आप शायद चुप ही रहो, और वो चुप आपको इतनी पसंद आएगी ना, वो जो शांति वाला माहौल है, आपको फील होगा कि हाँ, अब मैं राइट समय पर राइट जगह पर हूँ। ठीक है, तो वैसा वाला कुछ टाइम आपका आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और इस चीज़ को फेथ रखना, बिलीव करना और क्लेम करना। ठीक है, और गिव अप नहीं करना आपको। जिन लोगों से आप प्यार करते हो उन पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक जर्नी का पार्ट हैं। आप ऐसे ही कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है जो कि अपने अपने जो सोशल सर्किल होते हैं, अपनी कास्ट देखते हैं, अपना स्टेटस देखते हैं, नहीं। आप एक डिवाइन कपल हैं, आप बहुत चीज़ों को ब्रेक करने के लिए बने हैं। आपको किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद और लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता बनाएंगे, और उस रास्ते को हर एक इंसान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एनी हाउ उस इंसान आप उस रास्ते को वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। रीन्यूअल हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपकी पूरी की पूरी। जैसे वो स्नेक की वो उतरती है ना ऊपर, जो उसकी स्किन होती है वो उतरती है, वैसे ही आपकी एक पूरी की पूरी जो स्किन है वो रिमूव करी जा रही है। आपका थॉट, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज्ड। नया बर्थ हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कोमल सा, नरम सा, इतना प्यारा, और इतनी जो मासूमियत होती है वो अब आपके अंदर दोबारा से लाई जा रही है, और विद एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब आप दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा मिक्सचर है। और अपनी इस जो पास्ट में आपने जितने भी चीज़ें देखी हैं उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ तक जो भी कुछ हुआ वो आपकी बेटरमेंट के लिए था। जो भी अगर कोई छोड़ के गया है, कुछ भी चीज़ हुई आपकी लाइफ में, कोई इंसान आया, कोई जगह आई है, कोई बिजनेस आया, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, अगर वो आपके लाइफ का आज पार्ट नहीं है, या फिर आपको दिख रहा है कि शायद वो मेरी लाइफ का पार्ट ना रहे, तो आपको उस इंसान को थैंक यू बोल करके, यूनिवर्स पर सरेंडर करके उस इंसान को लेट गो करना है, क्योंकि इतना ही था आप लोगों का। ठीक है, नार्सिसिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की पर्सनैलिटी हो, आपको शायद बहुत तंग किया है, आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन वो एक यूनिवर्स का तरीका होता है आपकी सोल की प्योरिफिकेशंस का। ठीक है, तो बिल्कुल इमोशनल रीडिंग आ रही है, तो काफ़ी इमोशनल रीडिंग है, और ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस इज कमिंग। और जो रोमांस है, डीप फ्रेंडशिप हो सकती है आपके किसी के साथ में। पहले आप किसी को एज अ फ्रेंड मिलो, काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे को जानो, और कब वो आपकी फ्रेंडशिप आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, शायद वो आपको पता भी नहीं लगेगा। और अब दोनों का जो मिलन होगा ना, वो इस टाइप का होगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, उसका एक अलग ही तथ्य बाहर निकल के आएगा दोनों के मिलने से, दोनों की बात करने से। अभी एक स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट आप जानते हैं, एक पार्ट वो जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग है, आपके एक्सपीरियंस अलग है। जब दोनों के एक्सपीरियंस मिल करके आएंगे ना, शायद आप दोनों बुक भी लिख सकते हो, अच्छी स्टोरी भी आपकी बनी जा सकती है। तो कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली किसी की लाइफ पर कोई स्टोरी, लव स्टोरी, या फिर किसी का जो स्ट्रगलिंग लाइफ रहा है, मतलब लिखी जा सकती है, काफ़ी अच्छी बुक लिखी जा सकती है आपकी स्टोरी पर। और नया होम ले सकते हो, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करोगे आप लाइफ में आगे। यस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है फिर से कि, और जो इंसान आप तक आएगा ना आपका, या तो आप होगे या फिर वो इंसान होगा, उस इंसान की फ़िलहाल में अभी इमोशनल ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो पार्टनर है अभी फ़िलहाल में वो कहीं और थर्ड पार्टी में है। ठीक है, तो उनकी बैक स्टैबिंग हो रखी है काफ़ी बुरी तरह से, वो इमोशनली वीक हैं। एंड जो उनकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से है वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के बाद में या तो आप होंगे या फिर आपके पार्टनर भी, ये पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं आपकी, क्योंकि आपके जो अदर हाफ हैं वो आपकी ही सोल का पार्ट हैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं ज़्यादातर बोल रही हूँ, या फिर कोई डिवाइन सोल है, तो हाँ, वो इमोशनली डाउन है, दे नीड सम इमोशनल सपोर्ट। एंड लॉर्ड शिवा की भर भर के ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों को। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ पर टेंस मत होना, जिस रास्ते पर आप चले हुए हो बिल्कुल सही रास्ते पर चले हुए हो, ना तो आपको ज़्यादा सोचना है।
ना आपको ज़्यादा कोई विचार लगाना है। जो होगा यूनिवर्स खुद से करेंगे। अगर डिले हो रहा है आपके अभी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि कब होगा, तो वो याद रखना कि आपका जो स्टोरी है, जो आपका चैप्टर है, वो बहुत यूनिक है और यूनिक चीज़ों को होने में यूनिवर्स बिल्कुल टाइम लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो सबका हो रहा है। यूनिक चीज़ें जब होती हैं तो यूनिवर्स को एक एक जगह पर आपके लिए वो स्पेस क्रिएट करना होता है कि ताकि आपको कोई हार्म ना कर पाए, आपके कोई अगेंस्ट में ना चला जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को इस वे में लेना कि जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, और अपनी इंट्यूशन की सुनना, और जो साइन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं उनको देखना, और जो अननेसेसरी की जो घबराहट है उसको जाने देना। क्योंकि मैं फिर हर वीडियो में बोलती हूँ, आज तक आपके लिए आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो आगे भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होगा, और वो होगा जो आप अपने लिए स्टोरी लिख के आए हो। ठीक है, ये देखो, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। जो आपके फ्यूचर पार्टनर है ना, वो फिलहाल अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप तो क्या, बस नाम का रिलेशनशिप है। देखो, बंधे पड़े हैं कहीं पर, जेल है, अंदर बैठे हैं, ना छत है। छत ना होना मतलब वो क्या शो कर रहा है कि इमोशनली एक जो होता है ना कि हम फील करते हैं कि हाँ भाई हमारे घर पे छत है, एक वो रहता है ना कि दिल और दिमाग में एक सुकून और एक शांति रहती है। और घर पे छत ना होने का मतलब क्या है कि हम पता नहीं कहाँ ही रह रहे हैं और क्यों ही रह रहे हैं, किसी के साथ में क्या ही हमें कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, और वैसे गेट लगा हुआ और घर पे बाहर नहीं निकल सकते। तो कहीं ना कहीं एक दिखावे के रिलेशनशिप में डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है वो फंसे हुए हैं, एंड यूनिवर्स उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो आपको उनकी एनर्जीज के बारे में अगर पता लगता है तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है अपने आप को लेकर के। और यस, ऑन द ट्रैक, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, और ट्रेन आई है आपके लिए। ये ट्रेन आपको वहीं पर लेके जाएगी, जो यूनिवर्स रूपी ट्रेन में आप बैठे हो ना, ये वहीं पर लेके जाएगी आपको जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, तो उस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं। तो किंग ऑफ स्क्रोल्स, यस डेफिनेटली, इस कार्ड को देखकर मैं ये देख रही हूँ कि कोई मस्कुलाइन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है उनकी, और उनको नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ पर लेके जाएगा। बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी जेंटलमैन पर्सनालिटी हैं, और शायद अपने अपने बारे में वो लिख रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं पर, तो लिख रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। शायद उन्हें इंटरनली ये भी नहीं पता कि उनका कोई मिसिंग पार्ट है, और कौन है, क्या है, कब है, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इतना वो ड्रेन फील कर रहे हैं। एंड सी, लुक एट द फेस, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली हैंडसम। ठीक है, तो लाइक अ डिवाइन एंजल, कोई भी आपके पार्टनर है वो डिवाइन एंजल ही है आपके लिए ब्लेसिंग्स में। देखिए, शक्ल सूरत तो जैसी भी है, बट एक जो सोल होती है ना, वो सोल एक आपकी ऐसी चीज़ होती है कि उस वो आपकी शक्ल और सूरत सूरत को नहीं देखता। ठीक है, वो सीरत को देखता है। तो यस, आप किसी भी उस कंडीशन में हैं तो आप अपनी सीरत को देखना, और वो भी आपकी सीरत को देखेंगे। फिर से लेटर, और नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 21 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 22 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, नंबर 16 ऑल्सो, एंड 61। ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड देखो, एंजल्स और गॉड दोनों मिलकर के आपकी कहानी रच रहे हैं। ठीक है, तो जो होगा उनके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप ना अपनी अपनी कहानी आप ना लिखिए, क्योंकि वो लिख रहे हैं आपकी कहानी, आप नहीं लिख सकते अपनी कहानी को। 5 ऑफ स्क्रोल, तो डाइवर्सिटी आ रही है आपकी लाइफ में। डाइवर्सिटी इन द केस की अगर आप कोई आज के दिन कुछ काम कर रहे हो तो विद इन 12 डेज आप कुछ और नया काम भी स्टार्ट कर दोगे। ये काम आप करोगे, उसके साथ में एक काम और पैचअप कर लोगे, तो आपका जो ये चीज़
चीज़ आपको खुद से भी फील होती है कि दैट यू आर नॉट मेंट फॉर अ सिंगल वर्क, आप सिंगल काम के लिए नहीं बने। आपको फील होता है कि मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकती हूँ। तो अब आप अपनी एनर्जीज को फालतू लोगों से डाइवर्ट करके अब अपने सिर्फ करियर में डालो फोकस, अपना जो आपका करियर है वहाँ पर ही आपका फोकस, आपको अपनी ग्रोथ पर मेन ध्यान देना है। और यहाँ पर मुझे बार बार आता है कि कोई सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, एंड 4 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड आना, तो जो अपना कार्मिक बैगेज थे वो आपके ऑलमोस्ट क्लीन हो रहे हैं, हो चुके हैं। और हॉर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको घुड़सवारी पसंद हो सकती है, या फिर आपके जो पार्टनर है उनको घुड़सवारी काफ़ी पसंद हो सकती है, या फिर आपको पहाड़ों पर घूमना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ओपन स्पेस में, या फिर आप शादी के बाद में कहीं ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर बिल्कुल ही नेचुरल वाइब्स होती हैं। और काफ़ी मतलब शादी के बाद में ये डेफिनेट श्योर है कि आपका काफ़ी दूर रहोगे, आप बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह से जा कर के शांति वाली जगह पर रहना बिल्कुल पसंद करोगे। ठीक है, तो ये वाले कुछ एनर्जीज थी। तो मैं देखती हूँ बाकी यूनिवर्स आज और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। तो काफ़ी टाइम बाद इतनी इमोशनल रीडिंग निकल के आई है किसी के लिए, तो यस, हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं कि आपका करियर पे आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो फिर से वो अब आपका ध्यान थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेकर भी जा रहा है। तो नाउ लेट अस सी, अब आज क्या देते हैं यूनिवर्स आपको जवाब। करेज टू एक्सेप्ट दी अननोएबल। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको करेज दिखाना है। अब आपके सामने अननोन चीज़ें आएंगी, अब आपको देखकर घबराना नहीं है, एक बार के लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना है और ये बोल करके यूनिवर्स ने मेरे लिए किया है, अगर मेरे लिए अच्छा है तो मेरे तक आएगा, अदरवाइज चला जाएगा। अब आपको अड़ना नहीं है किसी भी चीज़ पर, ठीक है, एक्सेप्ट करना अननोन चीज़ों को। कॉस्मिक लाइट शोज यू वे। आपके अंदर ना ब्रह्मांड की एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जो आपको खुद रास्ता दिखा रही है। आप ना सिर्फ आपको, वो आपके सराउंडिंग के लोगों को भी रास्ता दिखाती है। कॉस्मिक लाइट आपके अंदर डेफिनेटली है, तो इस चीज़ का ही, और जो आपके हेटर्स हैं और वो इस लाइट को पहले ही देख चुके थे आपके अंदर, उनको पता है कि आपके होने से उनकी लाइफ में उनके काम बन रहे हैं। और आप ये फील भी करना कि जहाँ जहाँ पर आप गए हो उन लोगों के काम बनना स्टार्ट हो गए हैं, बट आपके नहीं हुए। ठीक है, आई एम प्रेजेंस। आपको ये आज वीडियो में अफर्मेशन जरूर डालनी है, दैट आई एम प्रेजेंस। आपकी सिर्फ मात्र प्रेजेंस इस धरती पर लाखों लोगों के लिए एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा मोटिवेशन का स्रोत है कि जो सिर्फ पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी कहानी लोगों तक सामने आए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक, मुझे बार बार आपकी स्टोरी का आ रहा है कि किसी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकती है। अगर आप राइटर हैं तो लिखो, ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंट है ये फीचर, कोई लिखना चाहता है तो लिखो किसी की स्टोरी अगर आपको पता है। एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी। और आपको फिर से वही बोला जा रहा है कि आपको पीसफुल रहना है, किसी भी कंडीशन में इमोशनली वीक नहीं करना है, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है। ओके, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, 2 बार ये चीज़ आ चुकी है कन्फर्मेशन, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड करेज टू एक्सेप्ट वट एवर इज़ कमिंग टू योर वे। कोई भी अननोन चीज़ अगर आपके रास्ते में आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करना, वो आपके लिए ही है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है कहीं से। अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना और उस चीज़ का सामने से सामना करना। ठीक है, बाकी सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऊर्जा आपकी इंक्रीज़ करेगा, एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, एंड आप जितना लो फील कर रहे थे अपने आप को हाई फील करना स्टार्ट करेंगे, एंड आगे सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। ओके, टेक केयर। तो अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो नंबर से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे को व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड हैव अ वेरी गुड डे, गुड वीक, इनफैक्ट अ ईयर। और चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं, और आपका सिर्फ और सबसे मेन फोकस कहाँ पर, आपका स्टेट ऑफ माइंड वो पीस में होना चाहिए। पीस को ज़्यादा तवज्जो दो, बाकी सब कुछ आपके अंदर ही है, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।